बांग्लादेश एक ऐसा देश जो राजनीतिक उथल पुथल से वाकिफ है, खुद को अशांति की एक नई लहर से जूझता हुआ पाता है। इस बार असंतोष युवाओं की तरफ से आया है। छात्र जो विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी शिकायत, सरकारी नौकरियों के लिए एक विवादास्पद कोटा सिस्टम जिसे बहुत से लोग अनुचित और पुराना मानते हैं। राजधानी ढाका में केंद्रित विरोध प्रदर्शनों ने जनजीवन ठप कर दिया है। हजारों छात्र गुस्से में एकजुट होकर प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर चुके हैं और कानून प्रवर्तन से भिड़ चुके हैं। तनाव से भरी हवा में निष्पक्ष और अधिक योग्यता आधारित प्रणाली की उनकी मांगें गूंज रही हैं। हालांकि ये प्रदर्शन केवल नौकरी कोटा के बारे में नहीं है, वे बांग्लादेश के युवाओं में एक गहरी हताशा को दर्शाते हैं। अनसुना होने की भावना, उनके भविष्य को एक ऐसी व्यवस्था के हाथों में बंधक बना दिया गया है जिसे वे धांधली के रूप में देखते हैं। इसलिए विरोध प्रदर्शन बदलाव के लिए एक पुकार है, एक ऐसे बांग्लादेश के लिए एक हताश याचना है जो किसी और चीज से ऊपर योग्यता और अवसर को महत्व देता है। छात्र विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में 1972 में लागू एक कोटा प्रणाली है। यह प्रणाली 1971 के युद्ध में देश की मुक्ति के लिए लड़ने वालों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत 30% आरक्षित करती है। छात्रों का तर्क है कि कोटा प्रणाली पुरानी और स्वाभाविक रूप से अनुचित है। उनका दावा है कि यह एक असमान खेल मैदान बनाता है। छात्र एक ऐसी प्रणाली की मांग कर रहे हैं जो योग्यता को प्राथमिकता दे और सभी को समान अवसर प्रदान करे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में जो शुरू हुआ वह हिंसक मोड़ ले गया, क्योंकि छात्रों और कानून प्रवर्तन के बीच झड़पें हुई। ढाका की सड़कें, जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहती हैं, युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। आंसू गैस के कनस्तरों की आवाज और प्रदर्शनकारियों के भयभीत रोने से गूंज उठी। प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया की व्यापक आलोचना हुई है। निहत्थे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल के इस्तेमाल सहित पुलिस की बर्बरता की खबरों ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और असंतोष की आग को हवा दी है। विरोध प्रदर्शनों को कवर करने का प्रयास करने वाले पत्रकारों ने भी खुद को निशाना बनाया है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं और बढ़ गई हैं। जबकि सटीक आंकड़े मायावी बने हुए हैं, रिपोर्टों में कई हताहतों और घायलों की बढ़ती संख्या का सुझाव दिया गया है। मरीजों की आमद से अभिभूत अस्पताल स्थिति की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। हिंसा ने देश में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे स्थिति से सरकार के निपटने और विरोध प्रदर्शनों के भविष्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं। Section 4, the government's response, a mixture of concessions and crackdowns. बढ़ते दबाव और अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करते हुए सरकार की प्रतिक्रिया रियायतों और कार्रवाइयों का मिश्रण रही है। एक टेलीवाइज्ड संबोधन में मैं छात्रों की चिंताओं को स्वीकार करती हूं और कोटा प्रणाली की समीक्षा करने का वादा करती हूं। हालांकि असंतोष पर एक साथ क्रैकडाउन द्वारा तुष्टिकरण के सरकार के प्रयासों पर पानी फिर गया है। अफवाहों और उत्तेजक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कथित तौर पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। Section 5, The Shadow of 1971, Historical Grievances Fuel Student Anger. छात्र विरोध प्रदर्शनों की गहराई को समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ में जाना चाहिए जो बांग्लादेश पर एक लंबी छाया डालता है। कोटा प्रणाली 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। युद्ध ने बांग्लादेश के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को समर्थन और मान्यता का वादा किया गया था। कोटा प्रणाली उस वादे को पूरा करने वाली थी। उनका तर्क है कि कोटा प्रणाली विशेषाधिकार के चक्र को कायम रखती है। अतीत और वर्तमान के बीच का ये डिस्कनेक्ट उनके गुस्से को भड़काता है। Section 6, An Uncertain Future, the Protests Implications for Bangladesh. जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। रियायतों और कार्रवाइयों के मिश्रण से सरकार की प्रतिक्रिया ने अशांति को कम करने के लिए बहुत कम काम किया है। छात्र अपनी बढ़ती संख्या से उत्साहित और अन्याय की गहरी भावना से प्रेरित होकर पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। बांग्लादेश की स्थिति के दूरगामी निहितार्थ हैं, न केवल देश की आंतरिक स्थिरता के लिए बल्कि वैश्विक मंच पर इसकी छवि के लिए भी। दुनिया सांस रोककर देख रही है, संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है। छात्र विरोध अपने मूल में पुराने और नए के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे एक ऐसी पीढ़ी के बीच बढ़ते विभाजन को उजागर करते हैं जो अतीत के संघर्षों को याद करती है, और एक ऐसी पीढ़ी जो इतिहास के बंधनों से मुक्त भविष्य के लिए तरस रही है। इस संघर्ष का परिणाम निस्संदेह आने वाले वर्षों के लिए बांग्लादेश के भाग्य को आकार देगा।